सबसे पहले बात करेंगे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की, जिसमें सरकार और प्रशासन गंभीर तो है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं उसके उल्टे ये बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र की यदि बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 8,807 नए कोरोना के मामले पाए गए। साथ ही इस महामारी से संक्रमित 80 लोगों ने दम तोड़ दिया। इससे पहले मंगलवार के दिन महाराष्ट्र में 6,218 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 51 मौतें हुई थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बुधवार के दिन पिछले साल के 18 अक्टूबर के बाद सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। 18 अक्टूबर के दिन महाराष्ट्र में 9,060 कोरोना के मामले पाए गए थे। महाराष्ट्र में पिछले 7 दिनों में आए कोरोना के मामलों की यदि बात करें तो 24 फरवरी को 8,807 मामले पाए गए, जबकि 80 लोगों की मौत हुई। 23 फरवरी को 6,218 मरीज मिले, जबकि 51 लोगों की मौत हुई। वहीं 22 फरवरी को 5,210 कोरोना के संक्रमित पाए गए और 18 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा 21 फरवरी को 6,971 कोरोना के मामले दर्ज किए गए और 35 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 20 फरवरी को 6,281 मामले दर्ज हुए, 40 मरीजों की मौत हुई। वहीं 19 फरवरी को 6,112 मरीज पाए गए, जबकि 44 लोगों ने दम तोड़ दिया। 18 फरवरी की यदि बात करें तो 5,427 कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए, 38 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना तेजी से अपने पैर पसारते जा रहा है। मुंबई में पिछले 24 घंटों की यदि बात करें तो यहां 119 दिन बाद 1,000 से अधिक कोरोना के मामले दर्ज किए गए। मुंबई में बुधवार के दिन 1,167 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना के कारण 4 लोगों की जान चली गई। मुंबई में 23 फरवरी के दिन 643 नए कोरोना के मामले पाए गए। इससे पहले 22 फरवरी के दिन 760, 21 फरवरी के दिन 921 मामले, 20 फरवरी के दिन 897 नए कोरोना के मामले पाए गए हैं। इससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा मुंबई के एशिया के सबसे बड़ी झुग्गी जो धारावी कहलाती है, वहां बुधवार के दिन 2 अंकों में नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। एक लंबे अंतराल के बाद धारावी जैसे झुग्गी बहुल इलाके में 2 अंकों में कोरोना का मामला पाया जाना ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है और चिंताजनक भी। बुधवार के दिन धारावी में 10 कोरोना के मामले दर्ज किए गए। इससे पहले 17 जनवरी के दिन धारावी में 10 मामले पाए गए थे। इसके बाद धारावी में कोरोना मामले 2 अंकों में नहीं पहुंचे और कभी ऐसा भी हुआ कि धारावी में कोई कोरोना का मामला नहीं पाया गया था। उस समय यह कहा जा रहा था कि राहत की बात है, कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। लेकिन जो वापसी हुई है कोरोना की वो बेहद चौंकाने वाली है। अपनी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें लगातार अब छिड़काव की प्रक्रिया शुरू की गई है। दूसरी तरफ सब्जी मंडियों में लोग सब्जी खरीदने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही का सबब बने ये लोग जिनके चेहरे पर मास्क नदारद हैं। जबकि प्रशासनिक महकमे से बार बार लोगों से यह अपील की जाती है कि लोग मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, लेकिन ज्यादातर लोगों पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है और यह एक चिंता का विषय बन चुका है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच अमरावती में तो लॉकडाउन तक लगाया जा चुका है। इस समय छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। मुंबई और अमरावती के बाद पुणे शहर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पुणे में बुधवार को 743 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे देखते हुए पुलिस महकमा अब ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस अभियान लगातार चल रही है। लोगों को आगाह किया जा रहा है। खतरा दोबारा आपके द्वार पर दस्तक दे चुका है और वक्त रहते यदि संभला नहीं गया तो एक बड़ा संकट जो है वो उसको महसूस किया जा सकता है। और इसी के चलते प्रशासनिक महकमों से बार बार यह अपील की जा रही है कि आप जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें और दूसरे के संपर्क में आने के पहले इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आपके चेहरे पर मास्क होना बेहद जरूरी है।
तो एक बार फिर आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में जिस तरीके से कोरोना का जो मामला है वो बढ़ा है और ये चिंता का विषय है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है कि यहां के रिसोड तहसील के अंतर्गत आने वाले देवगांव के एक स्कूल के हॉस्टल में 190 छात्रों के भीतर कोरोना का संक्रमण मिला है, जिससे वहां पर खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि रिसोड तहसील के ग्राम देवांव स्थित आश्रमशाला में सैकड़ों की संख्या में छात्र पढ़ने के अलावा यहां हॉस्टल में रहते हैं, जिसमें 190 छात्रों की कोरोना टेस्टिंग जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक हॉस्टल में रह रहे सभी छात्र अमरावती जिले के अलग अलग इलाकों से आए हैं और कोरोना की जो दूसरी लहर है उसकी शुरुआत अमरावती से हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे उग्र रूप धारण करती जा रही है।